राम 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 राम। आइए थोड़ा भगवान को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम। सबको राम राम। हाँ भाई, देखो एक आज सिद्धांत बताया महाराज जी ने, नथुराम जी। क्या सिद्धांत बताया? सिद्धांत ये बताया, सड़न जी महाराज का सिद्धांत है। क्या सड़न का क्या सिद्धांत है? सड़न जी महाराज का सिद्धांत है कि मतलब मनुष्य को सबका दाता बने। जी माता जी ध्यान दिया, मनुष्य को भगवान ने सबका दाता बने, नीचे तो नहीं बैठे वो जमीन। तो मनुष्य को सबका दाता बना के भेजा और मनुष्य सबका भक्ता बना, ये सिद्धांत। तो किसी से चाहना है ये बंका माता जी अपने बुआ जी समझे ना, किसी से भी, बहू से भी, बेटे से भी, पोते से भी, किसी से, संसार से भी, किसी से, संबंधियों से चाहना है वो बंका है जी, बंका। तो अपने भगवान ने अपने को दाता बना के, ये भी समझ में आया नहीं? समझ में आ रही? अपने को देने के लिए, देना के लिए, समझ आए? देने के लिए क्या अभी है? अभी तुम ये माँ बाप की सेवा करो, क्या दादी जी की सेवा करो, और जब शादी हो जाए तो पति की सेवा करो, ठीक है ना? और जब बच्चे हो जाए बच्चों की सेवा करो, सास की सेवा, देने के लिए आए। समझ में आए ना? है देने के लिए आए, तो अपने को भगवान ने देने के लिए भेजा है, ठीक है ना? समझ में आ रही जी? आ रही आवाज? आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो भगवान को अपने को देने के लिए भेजा, सुनो जी, देने के लिए भेजा है। अब है और सहारा रखो तो किसका रखो? तो देने के लिए। तो सारे के लिए तीन चीजें है, या तो अपना सहारा ले, आश्रय ले लो, या भगवान का आश्रय ले लो, और या है कर्तव्य का आश्रय, कर्तव्य का आश्रय, या अपना आश्रय ले लो। अपना आश्रय क्या है? कि अपने अपना जो स्वरूप है, आत्मा, आत्मा है, बस उसकी सिवाय है कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज। अपना जो स्वरूप है ना सुरेंद्र जी, अपना जो आत्मा है ना, वह जी समझ में आ रही? अपना जो आत्मा स्वरूप है, शरीर नहीं, अपना जो आत्मा है भीतर में, तो वो आत्मा है, उसकी सिवाय अपने किसी से आत्मा का आश्रय ले, या भगवान का सहारा, पता जी भगवान का सहारा ले लो। भगवान ही हमारा एक भगवान का ही सहारा है क्या? तो चाहे तो भगवान का आश्रय ले लो, भगवान के भरोसे निश्चित। सुनो जी, भगवान के भरोसे है निश्चित। पता जी भक्त क्या करता है? भगवान का आश्रय लेके मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास तेरा राम जी करेंगे, वह जी तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास नहीं पाए। तो या तो भगवान का सहारा, भक्त लोग है ना, सुनो जी, तो भगवान का सहारा लेके बसते, उनका सब काम करते। सुनो जी ध्यान दिया, नथुराम जी, भक्तों का क्या क्या काम नहीं किया है? आप भक्तों का इतिहास उठा के देखो, नरसिंह मेहता की 56 करोड़ का मायरा, तो आज है मतलब 56 करोड़ का मायरा,
आज आज उसकी कीमत लगाओ तो आप हिसाब करने वाले हैं। आज हो सकता है उसकी कीमत बना ही नहीं सकता। आज 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 की उस जमाने में 56 करोड़ कमाए रहा, आज कीमत बना ही नहीं सकता। कीमत बनाई भर के नहीं होते हैं खूब मांगते हैं जी। आज उसकी कीमत लगाओ, लगा नहीं सकते। अरबों करोड़ों। तो कौन सा काम है उसके, मतलब सेना नाई के लिए नाई बन बेटे, जी बेटे बेटे, अभी अभी नहीं सो। हाँ, सेना नाई के लिए नाई बन, समझ में आई ना बेटे। एक नाई था, सेना नाई, क्या नाई थे, तो वो क्या है सुनो, वो क्या है कि नाई का काम है दाढ़ी का नाम है करना है नाई। तो वो नाई थे, तो वो राजा की दाढ़ी बनाते थे रोजाना। तो उस दिन क्या हुआ, सत्संग में गए, उनका मन लगा, सत्संग में मन लग गया, समझ में आई ना, है सत्संग में मन लग गया। तो सेना नाई क्या किए कि सदा नाई है, सेना भगवान है, सेना नाई का करके गए, सुनो जी, भगवान है, सेना नाई का रूप धारण करके गए देवी, समझ में, सेना नाई का रूप धारण करके राजा की दाढ़ी बनाई भगवान भगवान। और फिर सेना नाई को याद आया, ओ समय तो मेरा हो गया क्या, तो मुझे तो वहां जाना था, राजा मार देंगे क्या। तो सेना नाई भागते भागते गई, तो आगे भगवान वहां से गायब हो, भगवान में जो बने थे ना सेना नाई, वो गायब हो गए क्या, गायब हो गए। अब जो ही ये पहुंचे तो वो राजा बोला, शैन जी आज तो दाढ़ी में बड़ा आनंद आया। अब तो वो सोचा ये कोई पागल हो गया क्या, राजा क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल रहा है है? राजा मैं तो अभी बोले आज तो बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ा आनंद आया, और भगवान का हाथ लगे तो आप समझे ना, आज तो बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद। तो समझ में नहीं आया, फिर याद आया, ओ भगवान मेरा रूप करके आए, मेरा काम है। बहुत काम है भगवान का, थोड़ा सहारा बहुत काम करते हैं भगवान का। अपन क्या करे, बेटों का, रुपयों का, पेंशन का, सुनो जी पेंशन का सहारा, यदि पेंशन का सहारा लेते हैं, हमारी बहू हमारी सेवा करे, हमारे बेटो हमारी सेवा करे, हमारा पोतो हमारी सेवा करे, इनका सहारा ले क्या, तो भगवान कैसे काम, भगवान कहते तू मेरा सहारा ले, मेरे काम, सुनो जी मेरा सहारा रख, मैं काम करने के लिए तैयार। एक है ना, सुनो जी, एक सौ सेना नाई का, एक है जो वो है ना, अपने क्या नाम, अपने मतलब राजस्थान में अजमेर 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 है ना, अजमेर में ये जो ब्रह्मानंद जी का हम लोग भजन गाते हैं, ब्रह्मानंद, तो ये ब्रह्मानंद जी स्टेशन मास्टर थे, नथुराम स्टेशन मास्टर थे क्या। तो ये क्या हुआ, ये भी एक बार कोई भजन में या सत्संग में गए, मन लग गया। अब स्टेशन मास्टर को तो झंडियां दिखानी पड़ती है ट्रेनों को है। अब वहां भगवान पहले पहुंचे, ब्रह्मानंद जी का रूप धर के और बाबा जी का रूप धर, और झंडियों, सुनो मगवा जी, वहां झंडियां दी, झंडी लेके और गाड़ियों को पार कर। अब इनको ध्यान आया ब्रह्मानंद जी को, और ये अंग्रेजों पर थे 45 के पहले की है, 1947, तो अंग्रेज को निकाल देंगे, आज तो नौकरी गई क्या, नौकरी गई, तो नौकरी गई, अब क्या करें। तो क्या हुआ कि भगवान भागे, मतलब ब्रह्मानंद जी भागे भागे गए हैं, तो सांस चढ़ गया ऊंचा, अब एकदम नौकरी चली जाएगी, आज तो आगे भागे गए, तो कर्मचारी भगवान वहां से गायब हो, जो भगवान बने हुए थे ना ब्रह्मानंद, वो गायब हो गए। जो ये पहुंचे तो लोगों ने कहा आज क्या कर रहे हैं आप, क्या हो गया क्या, बोले भैया मैं तो ध्यान, अरे आप अभी आए थे ना, आपने आपने गाड़ियों को झंडी दिखाई थी ना, आप अभी आए थे, बोले कौन आए, मैं तो अभी आए। तो फिर याद आया, वो भगवान मेरा रूप करके आए, मेरा काम। तो ब्रह्मानंद जी क्या सोचे, ब्रह्मानंद जी क्या सोचे कि प्रभु जब आप इतना मेरा ध्यान रखते हैं तो मैं तो भजन करूं। ए देखो देखो बेटा देखो, ए देखो, हाँ, जल्दी करो बराबर, वो देखो लकड़ी है, वो एक किनारे लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी को आड़ी लगा दो, दोनों के बीच में आड़ी लगा, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे आड़ी,
तो क्या है, तो क्या कहा देखो, तो ब्रह्मानंद जी के लिए देखो, मतलब स्टेशन मास्टर, ब्रह्मानंद जी के लिए स्टेशन मास्टर, तो भगवान ने कितने कितने काम किए। तो अपने ना, सुनो भाई, बहन जी ध्यान दिए, आज विश्व भगवान का आश्रय लेके, हे प्रभु बुआ जी, आज यहाँ से है ना, आज ही अभी देखो आप लोग आए हैं ना, तो अब आज से भगवान के साथ, हे प्रभु, ठीक है, ठीक है ना, एक भगवान का सहारा ले लो, बस मस्त हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ, और किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान के नाते किसी से कुछ मतलब, भगवान के नाते सब किसी, और किसी से कोई नहीं, किसी से कोई 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 रुपया दे दे, कोई मदद कर दे, ठीक है ना, समझ में आए ना क्या। अब आज 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 कथावाचक वगैरह लोग आते हैं क्या, कितना सोचते हैं मेरी भेंट पूजा आ जाए, यूं आ जाए, वो आ जाए, और अपने देखो प्रोग्रामों में देखो किसी है भाई, अपने प्रोग्राम देखो, बस कोई लेना देना नहीं, कह के बस, और कोई थाली में आरती में कुछ, तो किसी से कुछ नहीं। ये महाराज जी ने सिद्धांत दिया, सुनो जी, स्वामी जी ने ये सिद्धांत दिया आप लोगों को कि अपने किसी से कुछ, अपने काम आए, कुछ बचाओ काम आए, ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है। क्या कहा, कुछ मत चाहो काम आ जाओ, कुछ मत। अच्छा, ये तो हुआ भगवान का आश्रय। अब है आश्रय, अपना आश्रय क्या, कि मैं हूं, जो अपने आप को है, मैं हूं, ये मान, ये करो कि मैं हूं, है ना, ठीक है, ये दबा तो नहीं क्या, मैं हूं, ये अपने आप को है ना, सुनो जी मथु जी, अपने आप को ही पहचानो कि मैं एक चेतन आत्मा, एक चेतन शुद्ध चेतन आत्मा, अपना स्वरूप है ये, समझे सुरेंद्र जी, अपना स्वरूप को पहचान, मैं हूँ, अपनी सत्ता, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है, समझ में आ रही, अपनी सत्ता को पहचान, अपना जो है, अपना होनापन, ये सुनो बहन जी, आप एक दिन कह, बोलो बहन जी, याद है ना, एक दिन ऐसी थी, आपको याद है, याद है, ऐसी थी ना, है, ऐसी थी, याद है, अब देखो शरीर कितना बदल, अब देखो, अभी अभी माँ बन गई, फिर आगे दादी बन जाएगी, तो वो शरीर कितना बदल गया, और एक दिन कहती थी मैं ऐसी, तो वो शरीर बदला है, अपन नहीं बदला बुआ जी, अपन नहीं, ठीक है ना बुआ जी, एक दिन आप है, ऐसी बच्ची थी, और फिर शादी हो गई, फिर है, तो एक दिन में ये शरीर भी देख लो, देखते देखते बच्चा हुआ, जवान हुआ, है ना, तो शरीर बदला है, आप नहीं बदले, तो सुनो जी, तो शरीर मन बुद्धि मेरे लिए नहीं है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये इंद्रियां है, ये मेरे लिए, ये बात समझ में आई ना, ये शरीर से, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना, स्वयं, ये स्वयं का आश्रय, सुनो जी, हाँ सुनो जी, ये स्वयं का आश्रय, परमवीर जी, ये अपने आत्मा का आश्रय है, मेरे, मुझे है, उन शरीर से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से, संसार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल एक शुद्ध चेतना समझ आ रही है, सुंदर समझ आ रही, माता जी समझ आ रही, यहाँ है, या एक घटना, या यहीं की एक ऋषिकेश की घटना घटी है, क्या घटना घटी जी, या क्या है कि आगे गंगा जी आगे है ना, आगे वहां पर एक साधु किनारे खड़े थे, इस पार, तो उस पार में क्या देखा, उन्होंने आंखें बताई, सच्ची घटना, आंखों देखी घटना बताई कि वो इस पार, गंगा के इस पार खड़े थे, तो उस पार आगे जाके देखा कि
एक साधु को पकड़ लिया शेर। हाँ, शेर ने पकड़ लिया। साधु वो जंगल है यार, आगे जंगल है, तो शेर ने पकड़ लिया। तो वो शेर फाड़ रहा था, साधु ये फाड़ रहा था हाथ पे। तो उसके मुंह से जोर जोर से आवाज आ, सुना जी? उस मुंह से जोर जोर से क्या आवाज आ रही है? क्या? शिवो हम, शिवो हम। क्या जोर से आवाज है जी? शिवो हम, शिवो। ये क्या है शिवो? मतलब मैं शिव जी का साक्षात अंश हूं। मेरे को नहीं फाड़ रहा, किसको फाड़ रहा है? शरीर को। सुंदर समझ में आ रही क्या? बेटी समझ में आ रही क्या? शेर फाड़ रहा है, शेर फाड़ रहा है, परंतु शेर है यो है ना, शेर है ना, शेर समझे, यो हाथ और पैर को फाड़ रहा है, पेट को फाड़ रहा है, और उनके मुंह से जोर जोर आवाज आ रही है, शिवो हाँ शिवो। ये नहीं ओ हाँ कुछ नहीं, थोड़ा कोई है ना, कोई कुछ नहीं, जोर से शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। मतलब क्या कि ये शरीर को फाड़ रहा है, शरीर पे। और यहाँ एक है ना, ये जंगल में एक मथुरा दास जी है, मथुरा दास, उनसे भी एक सज्जन मिल के आए। उन्होंने बताया कि यहाँ घोर जंगल में है, पड़े रहते थे मथुरा दास जी, नाम था उनका। तो उनसे पूछा, वो बोले कि एक दिन शेरनी आई, शेरनी आई तो मैं तो पड़ा रहा अपने भगवान के ध्यान, बस दिन पड़ा रहा। सुनो, भगवान शेर वो मथुरा दास कि मैं तो जंगल में पड़ा रहा, शेरनी आई तो मैंने सोचा कि शेरनी का भी पेट भर जाएगा, और क्या क्या कहा? शेरनी का पेट भर जाएगा, मतलब शरीर तो एक दिन जाएगा, तो खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा। देखो जी क्या करा, सुनो, शेरनी का भी पेट भर जाएगा, क्या हो गया? शरीर तो एक दिन जाएगा, उसका पेट भर, मतलब पेट भर जाएगा। मतलब क्या है कि शरीर के जाने का डर, एक दिन समझ में आए ना बड़े? क्या शरीर तो एक दिन मरेगा, शरीर आने दो। आई, आई तो वो ये ज्ञान उनको था कि, तो वो आई, आई वो आकर के, और जो सूंगी गाय सूंघती है ना, जो सूंगी, समझ आ रहा है? ये सूंघती है ना गाय, ये भी है, तो सूंगी, सूंगी तो सूंघ करके उसको साथ, वो पगों और पैरों के पास बैठी रही, कई दिन बैठी बैठी, और चुपचाप बैठी बिल्ली की छेड़ी, और फिर चुपचाप चली गई, कोई मारा। तो बोले कि वो दाढ़ क्यों रही थी? तो बोले कि यहाँ पर एक अंग्रेज, आप देखा नहीं यार, अभी तो इतने कम बाकी अंग्रेज खूब घूमते हैं यार, तो अभी कल भी घूम रहे थे, कल भी थे शाम को, बहुत भी शौक अभी सर्दी में है ना, तो क्या है कि अंग्रेज घूमते, तो वो क्या है कि एक अंग्रेज गया, उसने शेर को मार दिया। वो शेर, सुनो जी बीवी, वो शेर के मरने के कारण वो दुखी, शेरनी दुखी हो रही थी, जो ही उसको सूंघा, रुद्रदास जी को सूंघा। सुनो माता जी, ज्ञान का बदी सूंघ के साथ, और कई देर बैठी रही, और फिर चुपचाप चुपचाप चली, फिर है ना, सुनो जी, चुपचाप चली, कोई मारा काटा कुछ। देखो ये ज्ञान का चमत्कार लगता है, ये है ना कि ये शरीर में नहीं हो, ये मैं शुद्ध शुद्ध चेतन आत्मा हूं। देखो, तो ये है स्वयं का आश्रय, स्वयं का आश्रय दो बताया, अभी पहले तो बताया भगवान का आश्रय, अब ये स्वयं का आश्रय। अब एक तीसरा आश्रय और है, बताओ, आज बताया सुंदर जी, तीसरा आश्रय क्या है? कर्तव्य का आश्रय। कर्तव्य ये है कर्म, कर्तव्य अपना कर दिया, बस अब है बिल्कुल उसे आशा छो। माता जी करती है, माता जी कई बार, माता जी को कोई आशा नहीं, बस अपने बेटा वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? बहन जी समझे ना? तो अब आगे है, बेटों की बहू वगैरह आ जाए ना, तो अपना काम कर दो, अब बहू क्या कर रही है उसको, बहन जी समझे ना? आगे अब बच्चे का ब्याह वगैरह होगा, तो बहू आवे ना, तो अपना काम कर दिया, अब बहू ऐसा कर दो बुआ जी,
बहुओं को है कि अपना कर्तव्य जो कर दिया, आगे बहुएं वो एक वेंजी यहाँ आती, वो महाराष्ट्र में एक धालेगांव है, धालेगांव है, वहां गीता भवन बना रखा है। तो वो बहन जी कहती है, महाराज जी मेरे बेटा वो घूमने जाते हैं, इच्छा होती है शाम को घूमने जाते हैं। तो बहू को मैं पूछ लेती हूँ कि बहू मेरे लायक काम बता, मेरे लायक। तो बहू कहती है माता जी और कितने बजे आएंगे, पूछ लेती हूँ। तो वो कहते हैं हम इतने बजे आएंगे। तो कह देती हूँ कि लो तुम इतने बजे आओ, लो मेरे लायक काम बता दो। तो वो कहते दाल चढ़ा देना, थोड़ा सा ये दाल चढ़ा देना, बस वो कह जैसे काम कर लेती हूँ। और मैं तो है गीता रामायण पढ़ती रहती हूँ बस। है बताओ कितनी बढ़िया बात है, बताओ कितनी अच्छी बात है। आ जा रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या लाया, कोई मतलब नहीं। तो कितनी बढ़िया बात है। अपना बच्चे काम करा, कोई मतलब और वो बहुएं क्या जैसे काम एक ड्यूटी है मेरी, मैं सब्जी बना लूं लोगों के लिए, बच्चों के लिए सब्जी मैं बना, आटा मैं लगाती और अपना कोई काम, फिर दोनों के रोटी खाने की तैयारी मैं कर देती हूँ। हाँ बस और क्या है, लोगों के लिए खाने की। ऐसा ही आप समझ लो, आप भी आगे आने वाले थे तो ये समझ के अपने कह दिया, ठीक है, आटा लगा दिया, आटा सान दिया और वो सब्जी बना दी। अब रोटी बनाने में उनको क्या लो जी देखो कितनी बढ़िया बात है। तो ये है मथु जी, कर्तव्य करना ना, कर्तव्य है अपना, है कर्तव्य, वो करे न करे अपना अपना। सुनो जी, समझ में आई, अपना जो कर्तव्य है करना, और किसी से कर्तव्य अपना करना है, ठीक है ना, कर्तव्य अपना है, अपना कर्तव्य करना। देखो आगे क्या कहा कि किसी से कोई लेना देना नहीं, कार्य मिथ्य, गीता में आया कि केवल कर्तव्य अपना कर दो, कार्य मिथ्य। मैं भी समझ में आ रही क्या, अपना केवल काम, कर्तव्य में कार्य मिथ्य, केवल कर्तव्य करना है। और अपने बेटा है, बेटा मेरी सेवा करता है नहीं करता है, सुना जी, केवल कर्तव्य अपना कर दिया, वो करेंगे, ठीक है ना। ये बच्चों, अब अपने बाप होने, आप बाप पिता हो तो पिता होने के नाते बेटों के प्रति जो कर्तव्य है कर दो, बस अब उनसे आशा छोड़, ठीक है ना जी, आशा छोड़। तो कर्तव्य करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं। परमवीर जी समझ क्या, कार्य मिथ्य, उद्देश्य कर्म कर्म का, अपना केवल उद्देश्य क्या हो कि अपना कर्तव्य। सास हो तो बहू के लिए जो बहू को प्यार दो, बोलो जी, सास हो तो बहू को प्यार दे दो। वो दूसरे घर की आई है बहू, क्या किसी की बेटी आई है, आपको उसको प्यार, और अपने से जितनी हो सके बहू को पूछ लो, मैं बहू मेरे लायक काम है, वो कहेगी तो काम, सुना जी, वो कह जैसे काम, तो कह जैसे है। तो उद्देश्य केवल कर्म का हो, शरीर मिला दूसरों से मिला है, ये शरीर दूसरों से मिला है, परमीर जी ध्यान दिया, शरीर दूसरों से मिला है, और दूसरों की मिली हुई दूसरों को देना है, दूसरों की चीज है दूसरों को ये देना है, ये ईमानदारी, और और कब्जा करना है ये भाई, समझ आ रही क्या, बहुत जी समझे ना? दूसरों की चीज दूसरों को देना, यह है ईमानदारी है, और दूसरों की चीज को अपना कब्जा कर लेना है। तो अपने बेईमानी नहीं करनी,
कि आपने तो दूसरों बहू को, है ना, माता जी भी बहू की वहाँ सेवा करते, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर देते हैं माता जी। हाँ, तो कह जिस काम ज्यादा काम करवाते नहीं कोई है, वो ज्यादा कोई काम करवाती नहीं माता जी से। नहीं बहू तो नहीं कराती, पर अपने थोड़ा बहुत हाँ, वो माता जी करते हैं। क्या, तो माता जी बहू, को कोई घर में कोई काम करवा माता जी करते हैं। हाँ क्या रखते हैं? हाँ, शरीर दूसरों से मिला है, क्या कह रहे दुकान का काम करवा देते हैं थोड़ा, पिता करता है काम, बेटा, सत्तम कर देता है, हाँ तो माता जी थोड़ा सा करवा देती है। हाँ, तो काम कर देते, बढ़िया बात, अपने काम आ जाए शरीर, काम की बात। ठीक है नथुराम जी, शरीर मिला है, दूसरों से मिला है, और दूसरों की मिली हुई चीज दूसरों को देनी है। तो अपने पास जो कुछ चीज मिली हुई है, नथुराम, शिक्षा है, गुरुजनों ने दी, बोलो जी, शिक्षा किसने दी? गुरुजनों ने दी। शरीर किसने दिया? माँ बाप ने दिया है माता जी, शरीर किसने दिया? माँ बाप ने दिया है। और रक्षा, जब छोटे बच्चे थे, बोलो परमवीर जी, तो हमारी रक्षा किसने की? हमारा पालन किसने किया? ये सब मिला है, सारी चीजें मिली। बोलो हम क्या हालत में, कैसे हालत में थे पता है बेटा? क्या क्या हालत में थे? 1 महीने की इसको लाई, 1 महीने की लाई ना इसको, है? अब उस समय 1 महीने का बच्चा कितना हो, एकदम छोटा है? 1 महीने का क्या बच्चा होता, बताओ? 1 महीने की लाई इसको, माँ बाप से 1 महीने, तो मतलब हमारी रक्षा किया, हमारा पालन किया, ये सब मिली हुई चीजें, मिली हुई है। तो शिक्षा मिली, रक्षा रक्षा करो, सहायता मिली है, क्या रक्षा भी मिली है, तो अपने सहायता करो, सहायता करो, सहायता मिली है, लेना है, लेना है ही नहीं, बस ये मनुष्य जीवन में खा, परमवीर जी ध्यान दिया कि देना ही देना है, देना है। मनुष्य को, है ना, भगवान ने दाता बनाया, दाता किसका? सुनो जी, तीनों का दाता बनाया, तीनों का किसका? एक अपना, और एक संसार का, और एक भगवान। बोलो भगवान का दाता कैसे हुए भाई? बोलो पंडित जी बताओ। भगवान का ध्यान, है, भगवान का ध्यान करके भगवान का स्मरण करें। बोलो साहब, भगवान का दाता कैसे हुए? नरेंद्र जी, सब काम सबका करते हो भगवान का काम। भगवान का दाता कैसे हुए बेटे? भगवान का दाता कैसे हुए? बोलो, बोलो बेटा, बताओ। भगवान का दाता ऐसे हुए, बुआ जी बताओ। भगवान का भी दाता बनाया, देने वाला, माँ कितना ऊंचा बनाए, देखो कितना ऊंचा बनाए, भगवान का भी दाता। तो भगवान का दाता कब हुए, कब होंगे हम भगवान का दाता? करेंगे, देंगे देंगे, दान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तभी होंगे। हाँ, अपना बनाएंगे तभी वो दाता बनेंगे। तो भगवान का दाता कब हुए? कि जब हम भगवान को याद करेंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे, है ना जी नथुराम जी? भगवान का आप नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान खुश होंगे। तो किसी को खुश करना ये दाता ही तो हुआ, समझ में? किसी को खुश करना, बोलो ये दाता ही तो हुआ, बोलो किसी को खुश करना, दाता। ठीक है ना बेटे, समझ में आई ना? है, तो अपने को खुश कर, भगवान खुश कैसे होते हैं? कि उनको याद, कैसे खुश होते हैं? याद करो, है, समझ ना? भगवान को याद करो, प्रेम से, है, प्रेम से कुछ हाँ। तो प्रेम से खुश होते हैं, तो प्रेम कैसे करें? तो उनको याद करने से खुश। तो ये क्या है? तो देना ही देना है, लेना है ही नहीं, भगवान से लेना नहीं, सबसे उत्तम। आज आप भगवान से भी लेना नहीं, बोलो है, भगवान से कुछ नहीं। क्यों जी? बोलो माता जी बताओ, भगवान से भी क्यों नहीं लेना है? भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं। बोलो भाई माता जी बताओ, भगवान से भी नहीं लेना, भगवान से क्यों नहीं लेना जी? भगवान से इसीलिए नहीं लेना कि भगवान सबसे, बेबी भगवान सबसे कीमती चीज भगवान है, समझ में आई बेटी? भगवान ने सबसे कीमती चीज दी, क्या दी? भगवान ने मनुष्य दी, मनुष्य दी। अब उसे और क्या मांगे? तो समझ में आने बेटा, भगवान मनुष्य दी। अब देखिए, अब बच्ची यदि माँ बाप के ये कहना अनुसार करते, तो आज ये ऐसी दिखती है,
ठीक है? ये जीवन बच, कितना बड़ा काम किया आपने, जीवन बचा। ठीक है, बहुत जीवन एक दे देना है। इसको लड़की को दिया था नरेंद्र की दलील की खूब चलती यही आपसे नहीं कट करता मैं तो बिचौला बहुत तगड़ा है क्या बोल रहे? नरेंद्र को मैंने कहा बिचौला तगड़ा है, माता जी तगड़े, माता जी ने दिलाई थी ना, है? माता जी ने दिलाई थी मेरे को लड़की, किसको? मेरे को, आपको बुलाया? माता जी ने मेरे को दिलाई थी। हाँ, तो नरेंद्र को मैंने कहा बिचौला तगड़ा है भैया, ना तो मैं वापसी दूंगा। ये चलो तगड़ा है ये। नहीं माता जी, अच्छा, हाँ माता जी ने दिलाई है, पीछे में आदमी तगड़ा है, हाँ। तो मैं वापसी नहीं दूंगा। मैंने सरकारी कागज मोबाइल लेकर को तुम बोलोगे हम इसको कपड़े दे ना दे मारे पीटे, वो हमारा काम है। आपको कुछ नहीं बोलना। आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। हाँ, तो क्या बोले? तो बोले भाई बिचौला तगड़ा है, माता जी तगड़े, ना तो लेने देगी और ना देने देगी, कि हम मांगे तो लेने नहीं देगी, हाँ। आप दोगे तो आपको देने नहीं देगी। अच्छा, ये पक्का काम करेंगे, पक्का काम करेंगे, वो देंगे। आप कुछ तुम्हारा हस्तक्षेप कुछ नहीं नहीं होना होगा। चाहिए। अच्छा, हम भूखा रखे, अच्छा रखे, बुरा रखे, वो हमारा काम करिए, हमारे भी अधिक हो तो वो क्या है, आप सीधा बीच में ये आ गए कि भाई बिचौला तगड़ा है के? अब वो कुछ भी बोल सकते, कोर्ट में कागज वो सीधा कोर्ट में कागज बनवा लिया, बनवा लिए। तहसील में जाके रजिस्ट्री करवाई मैंने। अच्छा, हाँ, 5,000 रुपए दे दिए। क्या कागज बनाए कि ये मेरे हाथ से? मकान की मकान की हाँ। ऐसे रजिस्ट्री बनती है इसकी। अच्छा, कल को क्या मैं बोल नहीं सकता, कि मैं आज इनको देता हूँ, इनका देता हूँ और मैं लेता हूँ, 4 गवाह होते हैं गाँव में। चलो, तो देखो क्या कहा, कुछ नहीं चाहोगे तो मतलब देना ही देना है। प्रभु राजी, दुनिया राजी और आप तीनों राजी। प्रभु भी राजी क्या, और दुनिया राजी, दुनिया की चीज, दुनिया की सेवा। तो दुनिया राजी और आप भी राजी। आप राजी कब, आप राजी कब होंगे बताओ मत्सू जी, आप राजी कब होंगे? हाथ से काम देने से राजी हो। हाँ, तो नहीं आप कब कि भाई अपने किसी से पूछो, अपने किसी से कुछ है, सुनो जी, अपने किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आपको कब अशांति है? बोलो परमवीर जी बताओ, किसी से कुछ नहीं चाहिए और अपने अपने शरीर से भी नहीं चाहिए कि, सुनो जी, शरीर से भी नहीं चाहिए कि शरीर जीता रहे। बहन जी समझे कि ये शरीर जीता रहे, शरीर से भी, ये भी समझ आए क्या, ये शरीर से भी मैं जीता रहूं, ये शरीर से भी जीता रहे, अभी जाओ तो अभी जाओ। तो कुछ नहीं चाहिए तो आप भी राजी, और संसार को सेवा कर दो तो संसार राजी, और भगवान बुआ जी भगवान को याद करो तो इससे ऋण उतर जाता है, इससे ऋण उतर जाता है, इसे कुछ नहीं चाहिए तो ऋण उतर जाता है। क्या हो जाता है? कर्जा ऋण उतर जाता है जी, नया ऋण होगा नहीं कोई। कर्जा होता, ये लिया। तो इसमें दो बात है, सुनो जी, कर्जा एक तो पुराना कर्जा और एक नया कर्जा, ठीक है? तो बहन जी ध्यान दिया, पुराना कर्जा कब उतरता है? पुराना कर्जा कब उतरता है कि आप सेवा का ले नहीं है? और नया कर्जा कब नहीं लगेगा कि आप किसी से ले आज से। सुनो जी, आज से किसी से लेना नहीं है, सुनो, तो नया कर्जा लगेगा नहीं, और अपने को दूसरों को देना है तो वो पुराना कर्जा, वह समझे? पुराना कर्जा कैसे उतरेगा कि सेवा करने से, और नया कर्जा कैसे होगा? नया कर्जा होगा ही नहीं, क्यों? अब लेना ही नहीं है, अब लेना ही नहीं है अपने, तो देना ही देना, पत्नी को, बेटों को, कन्हैया को, पत्नी को, मतलब माँ बाप को देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। तो सुनो जी, लेना है ही नहीं तो नया कर्जा तो, और पुराना कर्जा है वो सेवा करते हैं, नया कर्जा लेना नहीं और पुराना कर्जा सेवा, समझ में आ रही? किसी का, और प्रभु राजी दुनिया, कुछ नहीं चाहोगे तो अपनी सेवा हो, ये कुछ नहीं चाहेंगे हम यदि किसी से, तो अपनी सेवा, अपने खुद की सेवा, कुछ नहीं चाहे, ठीक है ना? कुछ नहीं चाहे, कोई इच्छा नहीं कर, कुछ नहीं चाह, अब ऐसी अपना आप करते हैं, सुनो जी ऐसा होता है। अब है ना, किशन कैसा हमारे साथ किशन रहता है, ये थोड़ा मनमानी कर लेता है क्या, मैं तो यूं गाड़ी में जाऊंगा, मैं तो
ये नहीं वो नहीं, कभी कभी मन की लगा लेता है क्या। तो मैं सोचा कि वहाँ वो जो है ना एलनाबाद के पास बमेरा में उन्होंने मोहन जी ने बात कर ली। तो मैंने कहा बात करी तो अपने क्या है, अपने अपने और क्या करना है क्या, तो अपने दे दो 4 दिन, 4 दिन दे दो। तो अब किसी जी बोले कि वो दूर है न वो है न। मैंने कहा कोई दूर कुछ नहीं है, अपना तो काम ही यही है क्या, अपने तो काम ही है, क्या दूर है क्या नजदीक है क्या, तो दे दिया। अब तो भाई बात ये है कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, तो अपने है ना देखो सदा। तो मैं ये सोचा कि मम्मी राम में फिल्म दिखाई, फिल्म है ना वो है ना जो भ्रूण हत्या की और गुटखा की दिखाई। अब समस्या आई तो मैंने कहा भगवान को कहा, मैंने कहा प्रभु आपकी कैसी, तो भगवान ने कल आए ना वो फटाफट से तो उन्होंने है वो जो मेरी वाली जो पेन ड्राइव है ना वो इस ये जो है ना ये सीडी प्लेयर इसमें चल नहीं रही। तो वो यहाँ का एक लड़का है वो आया फटाफट से, उनका देखो भगवान कैसे कैसे काम क्या। मैं सोचा अब कैसे हो, किशन तो आएगा नहीं, अब कैसे दिखाएंगे, तो फटाफट कर। तो भगवान बहुत काम कर, बहुत सुन नंदू जी बहुत काम भगवान का तो सीधी चल जाती है, एलईडी में सीधी लगाए तो चल जाती है। हाँ पेन ड्राइव से क्या, हाँ पेन ड्राइव सीधी वो मेरे इसमें चली चल रही, दूसरी जगह तो चलती है इसमें नहीं। तो देखो आगे क्या कहा है कि कुछ भी नहीं, किसी का हित नहीं करना है, संसार के भगवान के और अपने काम आ जाओ, तीन के काम है। तो थोड़ा संसार के काम आ जाओ, भगवान के काम आ जाओ या अपने, समझ में आ रही, तो थोड़ा हम समझे अपने काम कैसे आ जाओ कि अपने हृदय में किसी से कुछ, ठीक है ना। तो ये तो भगवान के काम आ जाओ या अपने काम आ जाओ, है? संसार के काम आ जाओ चाहे भगवान के, कुछ भी नहीं चाहना, बड़ी भारी शक्ति आ जा। आप किसी से कुछ नहीं चाहोगे, बड़ी भारी शक्ति आ जाए, बड़ी भारी है शक्ति आ जाए, किसी से कुछ नहीं चाहो। तो बड़े तो क्या हुआ कि देखो कुछ नहीं चाहना, चेतन और परमात्मा का अंश होकर घर से देखे क्या कहा, ये विवेक है। विवेक क्या है कि हम है तो भगवान के, माता है तो भगवान के और संसार से चाहते, वजह समझ, है तो भगवान के और चाहते हैं संसार से, शरीर से चाहते हैं कि शरीर मेरा ठीक रहे, शरीर मेरा है बलिष्ठ रहे, शरीर मेरा मेरे को है ना, मेरे को शरीर सुनो जी, शरीर मेरे साथ है, शरीर से चाहते हैं, परिवार से, संसार से, मित्रों से, सुनो जी सुनो, मित्रों से चाहते हैं, बेटा पोतों से चाहते हैं कि चाहना, तो है तो भगवान का क्या, भगवान का और संसार का, संसार से चाहना, चेतन परमात्मा का अंश होकर जड़ से चाह, कुछ भी चाहना करी और पतन, कुछ भी चाहना करी और दुख हुआ शांति। भगवान का संसार का अपना भी दाता बन, हमारा कुछ नहीं है, भगवान हमारा। अब कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है तो हमें तो कुछ चाहिए ना, तो आप ये कर लो भगवान, समझे बेबी, समझे क्या कर रहे, क्या कर लो भगवान, समझ आए ना बेटा, ठीक है ना, क्या मान लो कि भगवान, भगवान हमारा है, ये कर लो, तो क्या करो, भगवान हमारा, भगवान हमारा है तो भगवान, मतलब देखो नहीं है तो कोई नहीं है अपना, और है तो कौन है, समझ में आए ना। दूसरा भगवान हमारा है, यदि आपको कोई न कोई चीज चाहिए, आपको चाहिए बिना नहीं चाहिए, आपको नहीं रह सकती, तो भगवान को आप कहो भाई ऐसे क्या है, नहीं कुछ कुछ तो अपनी हो तो आपकी, भगवान हमारा है तो भगवान हमारा है, लेना है ही नहीं, सेवा करने से पूरा ना राख, वो आगे देखो, वो आगे आप वाली बात कि सेवा करने से या सेवा करने से लेना ही नहीं, सेवा कर नया राग पैदा होगा नहीं, क्योंकि और आप नया राग पैदा नहीं होगा क्योंकि चाहना लेना। शरीरस्थों की कौन थे,
संसार से मिला है, प्रकृति से मिला है और मालिक से, ये तीन है। या तो प्रकृति से मिला मान लो ज्ञान मार्ग में, या संसार से मिला कर्मयोग, और भगवान से मिला, भगवान से मिला है। भगवान ने बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी, अब भगवान से क्या चाहे। संसार का है ये ईमान, ईमानदारी, बेईमानी का बंधन, बेईमानी का नाम है बंधन, ईमानदारी का नाम है आश्रय अपना, भगवान का और कर्तव्य का। ये तीन ही मार्ग बताए। सुनो जी, भगवान ने गीता में परमेश्वर ये तीन ही मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति। तो कर्मयोग क्या है? कि जो कुछ मिला हुआ है संसार, ये है माता जी। और ज्ञान योग क्या है? जो कुछ मिला है प्रकृति। और कर्म योग क्या है? कि हमारे पास जो कुछ मिला है संसार, तो संसार तीन बार आपको तीनों में एक कर लो, भगवान को दे दो तो काम बन जाए। तो आश्रय अपना भगवान, अपने ठाकुर जी में तो अपने ठाकुर भगवान, तो भगवान को कह दो हृदय वस्तु गोविंद तुझे, हे प्रभु आपकी कृपा। तो जन्म मरण दुख की शोक हो। और यदि कोई कहे कि भाई मेरा है, तो थोड़ा जी मेरा है तो थोड़ा बताओगे, मेरा है तो दुख की शौक हो तो मेरा, जब सुनो जी जन्म मरण का शौक हो तो मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर है, ये भी एक रास्ता है। क्या ये दुख चाहिए तो मेरा, ये बात सार बात है, ये बात है। अब इसमें कोई बात हो कुछ बोलो, बोल माता जी इसमें कोई बात है, इसमें कोई बात नहीं। जीव मात्र आश्रय चाहते हैं स्वामी जी। हाँ जी मात्र है। सुनो आश्रय चाहते सबसे श्रेष्ठ अच्छी है। अब अच्छी है, देखो माता जी का आप दोनों, मैं देखता हूँ आप दोनों का आश्रय बट आके पास, तो ये कारण है। तो जीव मात्र का आश्रय ढूंढ, क्या बच्चा था तो माँ बाप, अभी बच्ची है तो बैठ गई, क्या तो आश्रय लेती, अब बड़ी होगी तो पति का सहारा, फिर बच्चों का सहारा, ये सहारा ढूंढ। जब जब सारे ढूंढे तो भगवान का ही सहारा है। सबसे श्रेष्ठ तो भगवान का ही आश्रय है स्वामी, सबसे श्रेष्ठ आश्रय तो भगवान का ही। वो सारा तो भगवान का ही लेना पड़ेगा, लेना ही, क्योंकि तो कर्तव्य और संसार की बात, संसार का तो बिल्कुल झूठा है समझिए, संसार का सारा तो बिल्कुल झूठा है, कर्तव्य की बात क्यों आई बीच में? संसार कर्तव्य का इसलिए आई कि वो भी कर्म योग है कि भाई अपने को संसार में, सुनो जी माता जी समझ कि कर्तव्य की बात क्यों आई, मतलब कि कर्तव्य की बात इसलिए आई कि मनुष्य को भेजा है, मतलब जितने, अब आप गृहस्थ में रहते हैं ना, सुनो जी, तो गृहस्थ में रहते हैं तो आपके बेटा भी है, पत्नी भी है, माँ बाप भी है, भाई बहन भी है ना, है? तो अब बताओ जी, ध्यान देना, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी, ध्यान देना कि कर्तव्य की बात क्यों आई। तो कर्तव्य की बात इसलिए आई कि आप गृहस्थ है, परिवार है, सामाजिक आदमी है, सामाजिक है ना, तो समाज में आपके बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, माँ बाप भी है, उनके लिए सास है, बहू है, ये तो रहेगा ही। तो अब क्या करना है कि एक मार्ग ये है कि आप यदि मान लो भगवान का नहीं मान लो, भगवान को मत मानो, तो भी आप घर में तो रहते ही है, घर में तो रहेंगे, तो केवल उसके प्रति जो आप कर्तव्य कर दो और उनसे आशा छोड़ दो, तो भी आपका घर में, तो भी आप भले ही भगवान को ये। अब कोई भगवान को नहीं मानते, कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते तो भी सेवा से, निष्काम सेवा करते हैं उससे। ये एक मार्ग, ये मतलब भगवान ने कल्याण के तीन मार्ग बताए, क्या एक ध्यान योग भी है, ध्यान करना, और ये तीन मार्ग, तो आप कुछ में चाहो सेवा कर,
तो अब बेटा है कन्हैया है, तो कन्हैया को अब आपके घर में आया है, तो कन्हैया को क्या करो कि इसका लोक और परलोक कैसे सुधरे, कैसे अपना तो कर दिया। अब ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, पत्नी है, आप हाथ पकड़ के लाए हैं, तो पत्नी के प्रति आपका जो कर्तव्य कर दिया, और पत्नी से आशा, ये भी एक मार्ग है। परंतु यदि कोई कहे कि नहीं हमें तो भगवान का इशारा लेना है, तो कोई जरूरत नहीं, समझे, कोई जरूरत नहीं, समझे कि कोई हमें तो भगवान का इशारा बढ़िया लगता है, आपको ये अच्छा लगता है तो भगवान, ये तो लोगों ने सिखाया, लोगों ने बताया कि भाई ये सुनो नथु जी, लोगों ने बताया कि यदि आप है तो दूसरा मार्ग भी है, तीसरा 3 मार्ग, बुआ जी समझे, 3 मार्ग है। यदि आप कहो कि नहीं हमें तो भगवान का आश्रय लेके मत, कोई जरूरत नहीं दूसरी। परंतु दुनिया में कई तरह के लोग हैं ना, दुनिया में तो संतों ने सब तरह की, अब जैसे आपको बताऊं कि अब जैसे मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में कोई लोग ईश्वर को नहीं मानते, कई कहीं ऐसे लोग अपने यहाँ भी देखें, कई लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो उनके लिए ये भी उपाय है कि आप के जो परिवार है ना, उसके प्रति ईश्वर कर्तव्य कर दो, उसे हिस्सा छोड़ दो, तो आपके घर में रहे, कोई भले ईश्वर को मत, ये भी है। और यदि आप ईश्वर को नहीं मानो, तो आप में बुद्धि तेज है, उनका बुद्धि तेज है, तो आप अपने आत्म ज्ञान, अपना आत्म स्वरूप को पहचान, भले ईश्वर को बात बात समझे, अपने आत्म ज्ञान को पहचान, आत्म ज्ञान, अपने आत्मा का बोध कर लो। अब है जो ये शरीर से, मन बुद्धि इंद्रियों से कोई नहीं, शरीर एक दिन क्या वो ऊपर है ना, ये ऊपर महाराज जी का आज अभी आपको दिखाई ना, अब है, है? हाँ, सबको साथ में लेकर ये वो चाबी लेके, तो क्या है कि वो अशोक जी उधर गए होंगे ना, अशोक जी बड़े, हाँ यही रुके, तो इसे इनके यहाँ चाबी, ये लोग मना करते हैं क्या, क्योंकि महाराज जी का सिद्धांत नहीं था ना कि ये कमरा को अलग दिखाना, तो बाहर से देख लेंगे नहीं, वो चाबी लेके मैंने अभी दिखाया, अभी सज्जन आए थे 2-4, तो चाबी लेके आपको दिखाऊं, तो क्या है कि उसमें है ना, महाराज जी यहाँ कमरे में बैठे, इसी ऊपर कमरा है ना, ये इसी के ऊपर, अपने कमरे के ऊपर है जी, हाँ इसी ऊपर, तो वह कमरे में बैठे थे, तो महाराज जी के क्या है कि दांत सब, वो बूढ़े दांत सब टूट गिर जाते हैं ना, दांत गिर जाते, तो महाराज जी हंसते हुए बोले कि देखो ये मुंह कैसा हुआ, कोई है ना गुफा की तरह हो गया, ऐसे हंस रहे थे कि देखो वो है गुफा की तरह, गुफा होती है ना, खाली गुफा, अंदर ही बैठा, बोले गुफा की तरह, एकदम इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, यही बिल्कुल जी। और ये पहले है ना, पहले हम लोग महाराज जी थे ना, तो इधर बंद था, इधर बाहर का बंद, ये वाली कुटिया नहीं थी सर? नहीं, ये क्या ऊपर है ना सीढ़ी, ऊपर से सीढ़ी, ये गेट था, ये बात महाराज जी यहीं से जाते थे? नहीं, ये सीढ़ी, हाँ सीढ़ी से, तो हम लोग सीढ़ी से नीचे आते थे, ऊपर से ये कमरा आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, ये महाराज जी आए हुए, इस स्थान में महाराज जी रहे हुए हैं यहाँ, या नहीं, ऊपर रहते थे हम लोग, साधु लोग, हम जो महाराज जी के साथ रहने वाले यहाँ हैं, ये 1 2 3 4 कमरा तो ऐसा है, ये परमानेंट कमरा है, ये परमानेंट है अपना? नहीं, बस कभी कभी कोई दूसरा, हाँ ज्यादातर मैं इसी में, कभी मनमोहन जी वगैरह रुकते हैं इसको, तो मैं पूछता आते हैं ना, तो मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि भाई शरीर से भी कुछ नहीं चाहिए,
वो जी शरीर भी है, पुराना हो रहा है, शरीर से भी अपना दर्द है, तो ये नहीं कि शरीर मेरा, ये अपना अपना आश्रय, अपना स्वयं को आत्म। माता जी, बहन जी समझ में आ रही क्या? शरीर को भी है ना माता जी, आप लोग विचार किया करो कि शरीर है, ये बदल रहा है, मेरा जो आत्म स्वरूप है मेरा, वो नहीं। आप कहते भी है, सुनो, अपन लोग कहते भी है, परंतु मानते नहीं। कहते क्या? अब ये कहते कि मैं ऐसी बच्ची थी, कहते ना, वो जी कहते हैं बच्ची थी, परंतु मैं ऐसे खेलती थी, ऐसे वहां रहती थी, और आज नहीं कहते मैं बच्ची, आज तक कहते मैं दादी। ठीक है, तो वो आप कहते मैं वही हूँ जो बचपन में खेलती। शरीर तो कितना बदल गया, शरीर तो कितना बदल गया क्या? तो अपने आप जानते हैं कि मैं नहीं बदली हूँ, शरीर बदला है, परंतु फिर भी मिला देते समझ में क्या? आप जानते हैं कि ये शरीर बदला है, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वही हूँ जो बचपन में खेलती थी। बचपन में जब मैं शादी हुई, तो बोलो एक दिन शादी हुई ना, तो शादी हुई तो अपने आप को देखो, वो क्या शरीर कैसा था, आप आज बोलो, आज शरीर कैसा, बोलो माता जी, आज शरीर कैसा है? तो वो आप अलग है और शरीर आप, ये दोनों जानते हैं, फिर भी मिला दे। ये महाराज जी कहते ये मिला देना, ये और दोनों को अलग अलग, मतलब समझे, दोनों को अलग अलग और मिला दिया, तो मिलाओ नहीं कि ये बदलने वाला अलग है, नहीं। मैं बहन जी समझ में आ रही क्या? ये बदलने वाला अलग है शरीर, और मैं नहीं। दोनों अलग करना, यही मतलब दोनों को अलग अलग करना, ये है ज्ञान, इसको गीता में ज्ञान का। और दोनों को मिला देना, यही इसको मान लिया, इसको ही अपने, वो आत्मा है, इसी घर में आके बैठ, ये जो शरीर रूपी घर है उसमें, जैसे पैसे को प्रधान मान लिया, ऐसे शरीर को प्रधान मान लिया। ये बात है सर। घड़ी कहाँ गई? घड़ी में कितना तो हरदम है, ये याद रखो। हाँ, तो ये बात, इसमें और कोई बात पूछ, बोलो भाई कुछ, भी पूछो, एकदम सार बात है। बाकी छोटी है, कोई बात बाकी बोल दूं, अपने आत्मा को पहचान, आत्मा का सहारा ले, आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो, या कर्तव्य, अपने कर्तव्य करना, कुछ नहीं। वो बहन जी है ना, वो जो अकोला की बहन जी है, वो जो अभी मैं कह रहा था ना, बस वो अपने बस पढ़ती रहती है और पाठ करती रहती है, और बहू को कहती है, बहू मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे लायक काम, तो बहू कहे जैसे काम कर दी, ना जी, तो अपने ना, तो अपने मस्त रहती है, तो ध्यान में लगी रहती है, बहू कोई काम बता देती है, पता जी ये थोड़ा ये था, और कभी घूमने जाए बेटा, वो तो ये नहीं कहते क्यों घूमने जाओ, कहाँ है घूमने जाए, कितने बजे आ जाओगे, और मेरे लायक काम बता दो, माता जी ये दाल चढ़ा दे, बोलो अब कहाँ बंधन है, बोलो जी कहाँ बंधन है? जबरदस्ती बेटा वो मारक कहनो करे, मारक कहनो करे, अब तो मुझे हर घर में हो गया सर, है? अब तो घर घर में हो गया, बहू का काम कर देती सासुएं, सासुएं काम करती है ज्यादातर तो। अच्छा, हाँ, ऐसा कलेजी आ गया दुनिया में। सासू ही काम करती है, हाँ, और कहते हैं हम, आराम करती है। बस हम कहते तो काम तो तुम करो, हम तो आराम हाँ, सासु डर से भी काम करती है, है। डर से भी काम करती है, तो उसका काम ना दे। आजकल सब आराम चाहते, आजकल वो सास का आदर छूट गया ना, छूट गया। हाँ तो वो वो घर में सोचती है, पावर नहीं नहीं है। वो सोचती है कि बूढ़ी है, कितना दिन काम ले लो नहीं तो मर जाएगी, बूढ़ी से काम ले लो, कहीं है ना, काम। तो आप स्वार्थ की भावना। आप उदाहरण नहीं देते कि आप पिताजी की सेवा करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। हाँ। आप हाँ, तो बोले कि
वो ही सुखविंदर है। सुखविंदर ने कहा, मैंने कहा सुखविंदर को कि है हाँ वही आप वही तो डिंग मंडी में तो घर है उनका। अच्छा पड़ोस में ही है क्या? अपने पड़ोस में 20 साल रहे थे वो, उनकी माता जी बैठी थी। अब वो इशारे में लग गया, पता कर गया ना अभी इशारा 18। हाँ आप तो इशारा, पहले तो वही थे। तो मैंने कहा भाई देखो सुखविंदर जी माँ बाप की सेवा करना। तो बोले महाराज माँ बाप की सेवा करने से माँ बाप आलसी होते हैं। मैंने कहा बड़ा जोर, आलसी हो जाएगी। आलसी क्यों करो, माँ बाप ने आलसी क्यों करो? माँ बाप का हार्ट का चल रहा तो थोड़ा पानी चल। हाँ सुना जी, माँ बाप ने थोड़ा तो वे ही वो की हालत हो गई। हो गई क्या? हो गई। अच्छा गाँव में जाते में थोड़ा सा दिमाग है, गाँव में थोड़ा सा पुराना आदमी फिर भी थोड़ी समझ करता है, पुराना आदमी फिर भी शर्म करता है। हाँ शर्म, बाकी तो कहते हैं कि इनसे काम ले लो। तो सुनो अब मोटे करते भी है, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़े। तो सुनियो, अब बहुओं का ध्यान रखना। अब वो ऐसे काम मैं तो काम करती हूँ, महाराज ने क्या काम किया कर, तो मैं काम करती रहूंगी। वो आए करे ना करे, मैं मेरा काम नहीं। बहुओं से मन पूछा करो और उनको प्यार देना। आप प्यार दो और उनसे पूछ लिया करो, ले बहु मान लायक काम तो ये कहते माता जी ये ठीक है ना, मेरे लायक काम। क्योंकि अपने मन से करने से क्या है कि अपने मन में ये रहता है मान के क्या, और बहू को कह सुनो, बहू को पूछो मेरे लायक काम बता दो, तो इससे क्या है कि अपना अहंकार। ये नहीं करना। आज की जो बहू है 10 मिनट चाय पानी बनाई, फटाफट मोबाइल चलाया, अब ये नहीं है किसी को भोजन देना है, नाश्ता देना है, ये जरूरी है। अब इसके लिए सासू बोल देगी तो गुलामी है, सासू बोल देगी तो खड़े होगा, नहीं बोले तो कितनी देर होगा। इसीलिए ना अपने उनको ये मत कहो तू यूं कर, अपने कह दो लो बहू मेरे लायक काम, करे न करे वो करे, लो मेरे लायक माता जी, लो ये है ना माता जी, ये आटा तैयार कर। कितनी सीधी बात है। अपने क्या है, अपना चलाना चाहते हैं। मैं सासू है, हमारी बहू है, नहीं अपने क्या तो लो हमारे लायक काम। क्या कर आप कहते हो कल की छोरी आ गई, हमारा घर बिगाड़ दी। मेरे लायक कोई काम बताओ, बताऊंगी काम आप ही मतलब नहीं बता भी दे आजकल कोई शर्म नहीं है। माता पिता झगड़ा करते बहू को काम लगाने के लिए, झाड़ू आप मत निकालो, माता जी मैं निकालूंगी, बेटे मैं निकालूंगी, बहू वही खड़ी हुई, लेकिन आप निकालो, माता जी आप निकालो, झगड़ा मत करो। क्या बोले बहू, क्या बोली सुनो, बहू क्या बोली? एक बहू काम करने वाली नहीं थी। हाँ। तो माता पिता बेटा ने दोनों एक राय की, आप दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, माता जी तू बोल मैं झाड़ू निकालूंगी, और बेटा ने बोलेगा मैं निकालूंगा, तो फिर वो श्रम करके वो निकाल लेगी। तो दोनों ने अपनी पॉलिसी चलाई कि आज मैं निकालूंगा। माता जी वो तरीका निकाला। हाँ वो बोला मैं निकालूंगा, तो वो बोली झगड़ा क्यों करते हो, एक आप निकाल लो, एक मदद निकाल लेगी। आजकल तो ये स्वभाव है। हाँ एक दिन झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या आज कल पैर निकाल लो। हाँ मैं निकालूंगा, हाँ मेरे को कोई बस हो गया। ये योजना इसको, और वो क्या योजना, तो वो तो पहले ही तैयार है। बढ़िया। तो सुनो, महाराज जी कहते थे, स्वामी जी कहते थे कि आजकल का जमाना यदि सेवा करना चाहे तो आजकल का जमाना बहुत अच्छा, सुनो बहुत अच्छा जमाना आया है। सेवा मिलती है करने के लिए, सुनो जी बहुत अच्छा जमाना आया है। क्या कि आप भले बहू बैठी रहेगी तो सासू भले काम करे तो शर्म को नहीं आएगा। सेवा का जमाना, सेवा लेने वाले हो गए। हाँ
आज कहेगी, वो क्या कहेगी, माता जी थोड़ा सा चाय बना के दीजिए। कहीं कहीं बहुत तेज होती है, माता जी आपकी हाथ की रोटी बहुत अच्छी बनती है, हाँ। माता जी आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो, आप जिसको बनती नहीं, आप तो सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हो, माता जी से काम लेना। तो ये जमाना बहुत अच्छा है, आज जमाना बहुत सुनना चाहिए, उसके लिए सेवा देने वाले हैं। जमाना बहुत अच्छा है, जमाना बहुत अच्छा है। नदी यदि कल्याण करना चाहे तो बहुत अच्छा है। पहले तो संकोच करते थे, आज संकोच की कोई बात समझ में आ जाए ना ये बात। पहले थोड़ा कहना बहुत दो पाड़े होते थे, हाँ। बहुत कठिन पाड़े होते थे, सेवा करते थे। बोले वृक्ष खड़े हैं, तो बोले क्या मकान ऊपर है, बोले उत्तर भाग का ये, हाँ, बोले एक मकान ऊपर है। ये समय है ना, तो बढ़िया अपन लिए तो बहुत बढ़िया। साधन के लिए समय है बढ़िया। थोड़ा सी बुआ जी, आप माता जी अपने लिए समय बढ़िया है। जिनको अपना कल्याण करना है जी, उनके लिए तो बहुत बड़ी समय है, बस लेना है। आपको कल्याण स्वामी जी का जो बात है, आज की अवधारणा का ये भगवान है, कभी अपने देर लायक एक काम बताओ, कोई तो बताओ, आप ही कहे, देखो थोड़ा काम बताइए। हाँ, इतना मजा आता है। जो अच्छे संस्कार वाली बहुएं बेटा होंगे ना, वो तो ठीक है, नहीं कहीं पर अच्छे संस्कार नहीं होंगे। अब देखो हाथ में लेते हैं 1 मिनट। चलो भाई, नारायण नारायण नारायण। हाँ, बढ़िया जमाना आया, बहुत मैं अभी थोड़ा नाश्ता लेके आऊंगा तो बहुत